हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट 91 ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी जो कि हम सामान्य विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स का मात्रा के संबंधित है, जिसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये वे 50 क्वेश्चन रहेंगे जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है, और प्रकाश द्वारा, इसकी डेफिनेशन है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.44 गुना 10⁵ मीटर होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक, ध्यान रखना, किलोग्राम समय की इकाई सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन की लंबाई क्या होती है? तो 1 माइक्रोन की लंबाई 10⁴ सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर के 10वें लाख को 1 माइक्रोन कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। 1 बैरल तेल लगभग होता है, तो 1 बैरल तेल लगभग कितना होता है? 1 बैरल तेल लगभग 159 लीटर होता है। 159 लीटर अर्थात ये लगभग 158.987 लीटर होता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही विस्थापन कहलाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ समझते हैं। दूरी की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन है, क्योंकि यह मीटर के 10वें लाख के हिस्से के बराबर होती है। ये मीटर, 1 मीटर के 10वें लाख के हिस्से के बराबर होती है। और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से विषम को बताइए। इनमें से विषम क्या है? तो देखिए, माइक्रोन, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रॉम, ये सारी तीनों चीज़ें दूरी मापने की इकाई है, जबकि मोल हम सब जानते हैं, ये तो एक रासायनिक पदार्थ के मापने की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग दूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं है, ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी बताने के लिए ही किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या है? तो निम्न में से सबसे छोटी इकाई माइक्रोन नहीं है, फर्मी होगा, क्योंकि 1 मीटर में 10⁵15 फर्मी होते हैं, और 1 मीटर में 10⁶ माइक्रोन होते हैं। तो आप माइक्रोन नहीं लगाना, फर्मी लगाना, क्योंकि ये 10⁵15 फर्मी होते हैं। और अगर आप मिलीलीटर की बात कर लेते हैं, मिलीलीटर की बात करते हैं, तो ये 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। किलोमीटर की देखें तो किलोमीटर 1 मीटर में 10⁻³ होता है, क्योंकि किलोमीटर तो ज़्यादा होता है, तो 1 मीटर में 10⁻³ ये तो हम सब जानते हैं, ये भी माइनस में रहेगा, मतलब 1/। आगे देखते हैं। इनमें से किस इकाई का प्रतीक CD है? तो ये कैंडेला का है, जो कि इसकी इकाई ज्योति तीव्रता, मतलब दीप्ति हुई। आगे देखते हैं। एसआई पद्धति की मूल इकाई कितनी है? एसआई पद्धति की मूल इकाई 7 है। 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न क्या है? तो 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न टेरा होगा, क्योंकि हम 10⁻12 को टेरा कहते हैं। और 10⁻6 के लिए मेगा कहा जाता है।
10 की घात 6 के लिए मेगा कहा जाता है, 10 की घात 9 के लिए गीगा कहा जाता है और पेटा के लिए 10 की घात 15 दर्शाया जाता है। 10 की घात 15 को पेटा कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है, मतलब मानक इकाई मापने की इकाई कौन सी नहीं, तो हम तो जानते ही हैं मीटर भी है, सेकेंड भी है, किलोग्राम भी है, जबकि लीटर मानक इकाई नहीं होती है। इसका आंसर लीटर हो जाएगा। एक फर्मी किसके बराबर होता है? एक फर्मी 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। समय से कौन सा पद संबंधित है? तो समय से कौन सा पद संबंधित होगा? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये हो नहीं सकता। पार्सेक भी दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम भी दूरी की इकाई है और अधिवर्ष समय है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा स। आगे देखते हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मनुष्य पैमाने को मिलीलीटर में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वाला 0.01 मिलीलीटर, क्योंकि अगर उसका अल्पतमांक मिलीमीटर में बदला जाए तो वर्नियर कैलिपर्स के 100 भाग हो जाएंगे। बी आंसर। त्वरण की कौन सी इकाई सही है? तो त्वरण की कौन सी इकाई होगी? त्वरण मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, इसका आंसर सही है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर 10 की घात 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉप घड़ी में 0 से 5 सेकंड के चिन्हों में 10 भागों में अंशांकित है। तो स्टॉप घड़ी का अल्पतमांक क्या होगा? जब वो 0 से 5 सेकंड के बीच 10 भागों में अंशांकित है तो उसका अल्पतमांक उसका आधा होगा, मतलब 10/2 अर्थात 0.5 सेकेंड। 20 का आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? ये तो हम जानते ही हैं, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो ये तो हम जानते ही हैं, पदार्थ की इकाई मोल होती है, अर्थात मोल के द्वारा मापी जाती है। 0.1 सेंटीमीटर को एसआई इकाई में कैसे व्यक्त करते हैं? तो एसआई इकाई में 10 की घात -4 मीटर में व्यक्त किया जाता है। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर 1 डेमी की घात 3 के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। एंगस्ट्रॉम इकाई के लिए बी नंबर वाला आंसर आएगा, इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होगी? तो एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई फुट होगी। मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या है? तो मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। द्रव्यमान की इकाई पाउंड है। तो बताइए किस पद्धति में होगा? एसआई पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में या सीजीएस पद्धति में? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, एफपीएस पद्धति में। किसी सुनिश्चित धातु का घनत्व 8.7 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है, उसका एसआई मान क्या होगा? तो उसका एसआई मान होगा 8700 किलोग्राम मीटर की घात -3, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड वर्ग, अर्थात डी वाला इसका आंसर सही है। भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, इसकी एसआई यूनिट का मूल्य क्या होगा? तो इसकी एसआई यूनिट का मूल्य 168 सेंटीमीटर, जो कि एसआई के एग्जाम में 168 सेंटीमीटर पुरुष की ऊंचाई मांगी जाती है। प्रकाश वर्ष इकाई है, यह एक नक्षत्रीय दूरियां हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1 × 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है कितना, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो उसकी कैपेसिटी होगी, बी वाला आंसर होगा, 1 सेकंड का 100वां भाग इतना माप सकता है वो।
मतलब इतना सूक्ष्म तरीके से वह मेज़र कर सकता है। एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है, इसमें एक पोल की ऊंचाई को किस में मापा जाता है? और याद रखना हमेशा ऊंचाई को हमेशा मीटर में ही मापा जाएगा। चाहे आप किसी खंभे को माप रहे हो, किसी पहाड़ को माप रहे हो या किसी बिल्डिंग को माप रहे हो, आप हमेशा उसे मीटर में ही मापेंगे। पृथ्वी से तारों की दूरियों को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? तो किसी इकाई में व्यक्त करेंगे। इसका आंसर होगा थर्ड वाला, प्रकाश वर्ष द्वारा। मतलब दूरी के लिए, दूरी की बात हो रही है तो प्रकाश वर्ष ही आएगा ना, किलोमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये खगोलीय दूरियां हैं। खगोलीय दूरियों में प्रकाश वर्ष ही इसकी इकाई होती है, इसी से मापा जाता है। आगे देखते हैं, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई कौन सी होगी? तो कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई रेडियन होती है, हम सब जानते हैं। एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। एक दशक बोले तो 10 साल। पार्सेक का मात्रक क्या है? पार्सेक किसके लिए यूज किया जाता है? कौन सी इकाई है? दूरी की इकाई है, अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? मतलब दाब की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है? मतलब 3 होगी, एक नहीं होगी। तो दाब की इकाई कौन सी नहीं है? दाब की इकाई बार है, पास्कल भी है और एटम भी है। दाब की इकाई न्यूटन नहीं है। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? मतलब समय की 3 इकाइयाँ हैं, एक इकाई नहीं है, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इनमें से जो समय की इकाई नहीं है वो है प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये तो दूरी की इकाई है। इसका आंसर बी होगा। 42वां क्वेश्चन है, किलोवाट की इकाई क्या है? तो किलोवाट की इकाई शक्ति है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इकाइयाँ और मात्रक पूछे जाते हैं। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धारा की इकाई निम्न में से है, तो धारा की इकाई निम्न में से एम्पियर है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है, तो किसकी इकाई है? ये इकाई है विद्युत ऊर्जा की। बी वाला आंसर होगा। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो हम सब जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में चली गई दूरी। तो हम सब जानते हैं जब 12 प्रकाश वर्ष है तो 12 वर्ष ही लगेंगे ना इसको। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। आगे देखते हैं, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ये अभी हमने पढ़ा, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम ए वाला लंबाई की इकाई है। दीप्ति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? दीप्ति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? ये हमने अभी देखा था, प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी किस में मापी जाती है? आप खगोलीय पिंडों की दूरियां किस में मापेंगे? प्रकाश वर्ष। इसका आंसर है प्रकाश वर्ष। आज हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट के माध्यम से सजेशन भी दे सकते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूँगा, आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।